हाय गाइस, दिस इज़ नीरज वंस अगेन। आज की वीडियो जो ये चौथी वीडियो है भगवत गीता सीरीज़ की, इसमें मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है द पाथवे टू लिबरेशन। लिबरेशन यानी कि मुक्ति। अब सुनने में बड़ा ऑड लग रहा होगा कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, मगर गीता का एसेंस ही यही है। अब बात करते हैं कि जो मैं अभी तक की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ और कैसे वो इस चीज़ से रिलेटेड है। देखो, पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हाउ टू बी पेशेंट, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम कैसे रखा जाए, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अपना इमोशनल रिएक्शन कैसे ना दिया जाए, यानी कि हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड रुको और सोचो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थिंक बिफोर यू एक्ट। और अपने आप को ये मेंटेन रखना है कि आप अंदर से काम हो या नहीं। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे तो वो गलत ही होगा। ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि अगर आप इस तरीके से डिसीजंस लोगे तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगी, अच्छी या बुरी, उन दोनों से ही आप ऊपर उठ जाओगे। आपको दोनों ही सिचुएशंस में अपने आप को काम कंपोजर में रखना आएगा कि कैसे मैं अपने आप की सैनिटी, अपने आप की जो पीस ऑफ माइंड है, उसको मैं मेंटेन रख सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपनी डिज़ायर्स और टेम्पटेशंस को लूज़ कर सकते हैं और कैसे हम डिटैचमेंट ला सकते हैं। यानी कि उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें तुम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम थोड़ा जूम आउट करके देखो। हम लाइफ में जब जी रहे होते हैं तो बहुत जूम इन कर रखा होता है, हम इतना जूम करके उसे देख रहे होते हैं कि हमें क्लियर व्यू नहीं दिखता उस चीज़ का। थोड़ा जूम आउट करो। जो भी चीज़ तुम अभी कर रहे हो, क्या वो 100 साल बाद रहेंगी यहाँ पे तुम्हारे साथ? तुम यहाँ कहीं लेके जाओगे, कितना भी तुम घर बना लो, कितने भी तुम प्रॉपर्टी खरीद लो, सारी यहीं रह जानी है। ये ट्रुथ है। इसमें मैं कुछ बाहर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सबको पता है कि 100 साल बाद ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो अब बात आती है, अगर आप इस चीज़ से अपनी आइडेंटिटी जोड़ रहे हो कि भाई मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा बैंक बैलेंस हूँ, जितने मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो हूँ, जो मैंने गाड़ियाँ ले रखी हैं मैं हूँ, जो जिस टाइप की लाइफस्टाइल में जीता हूँ मैं वो हूँ। अगर तुम इस चीज़ से अपना अटैचमेंट जोड़ रहे हो तो भाई ये ऐसी चीज़ है जो यहीं रहने वाली है और वो परमानेंट नहीं है। तो उस चीज़ से अटैचमेंट जोड़ना दुख का कारण है, क्योंकि अगर वो आपके पास नहीं रही तो आप दुखी होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा आपकी आइडेंटिटी ही लॉस हो रही है अब। तो इस वे में जीना कि आप बस एक मीडियम हो। अगर आपको अगर सुख सुविधाएं भी मिली हैं, अगर आप रिच भी हो, तो उस रिचनेस को आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के एसेंस में आपको अगर जीना है, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के एसेंस में जीना है। जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिली है उसका यूज़ करना है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। चाहे आप कोई भी काम करो, टीचर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। जब आप इस माइंडसेट से जियोगे तो आपका खुद का ईगो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि ये चीज़ मैंने करी है, ये चीज़ मैं हूँ। जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो आपको असली आज़ादी मिलेगी कि आप उस चीज़ से अटैच नहीं हो। आपको बस ये पता है कि आप एक ज़रिया हो जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, यानी कि गॉड आपको एज अ मीडियम चुन के ये काम करवा रहे हैं। कर आप ही रहे हो, मगर हो उनके थ्रू रहा है। तो जब इस सेंस में जियोगे तो आपका उस चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। आपको एक डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा अपने आप को जीने का, क्योंकि आप फिर चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आप अपने आप को जो आप हो, यानी कि एज अ सर्वेंट टू गॉड, उससे आप डिफाइन कर रहे हो। और ये कोई डिमीनिंग नहीं है। ये आप चाहे खुद आप ऑब्जर्व करके देख लो, जितना आप किसी को सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे, सेल्फलेस कोई काम करोगे, उतना आपके अंदर पीसफुलनेस और ह्यूमिलिटी आएगी। और जितना आप चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करोगे ना, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कि भाई मैं ये पालूँ, मैं वो पालूँ, उतना ही आप नीचे गिरते हो। उतना ही आपको लगेगा कि आपको लग तो रहा होगा कि इससे मुझे खुशी मिल रही है, मगर वो चीज़ टेम्परेरी ही है। आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही होगी, मगर उससे तुम एक्चुअल में कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं ला पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक
थोड़ा डिटैच पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपने आप को सिर्फ एक मीडियम समझो और चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करो। ये दोबारा मैंने लिबरेशन से इसको कनेक्ट कर दिया। अब तीसरा जो मैंने वीडियो डिस्कस करी थी कल, उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अपने आप को कैसे आप मोरालिटी और इंटीग्रिटी से अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो, कैसे आप बुरे काम करने से बच सकते हो। अब वो क्यों ज़रूरी है? अब बुरे काम आप करोगे तो गीता के अकॉर्डिंग कर्मा वर्क कर रहा है, आप कुछ बुरा काम करोगे फिर आपको उसमें फ्यूचर में आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, तो ये साइकिल चलती जाएगी। और होता ये है कि जो आप गीता के अकॉर्डिंग जो आप बुरे काम यहाँ करते हो उसका फल आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलता है या इस लाइफ में भी मिलता है। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे लोगों की लाइफ में मतलब दुख पहुंच रहा है, तो आपको उसका एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन भी आपको झेलना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस साइकिल में फंस गए तो आपको बार बार ये चीज़ करनी पड़ेगी, इसलिए आपको बार बार जन्म लेने पड़ जाएंगे। अब गीता का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब इस टाइप की लाइफस्टाइल जीते हो जिसमें आप पेशेंट हो, जिसमें आप मोरालिटी आपकी हाई है और आप चीज़ों से डिटैच्ड हो, यानी कि काम तो कर रहे हो, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो, मगर उस चीज़ से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ रहे हो। तो जब इस टाइप की आप लाइफस्टाइल जीते हो तो आप ऑलरेडी ही लिबरेशन की स्टेट में हो। यानी कि हो क्या रहा है, आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आप उसमें अपना माइंड काम रख पा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई ईगो नहीं है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, ख़त्म हो जानी है। चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे कोई सा भी बड़ा आदमी हो, आज सारे धूल में मिले हुए हैं, या ये बात सबको पता है, चाहे कुछ भी उन्होंने किया हो। तो अपने आप को अगर उस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो असलियत नहीं है आपकी, आपको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो आपको उतना ग्राउंडेड रहना है। तो इस दुनिया से कहते हैं लिबरेशन का एक ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ कि आप इंटीग्रिटी और मोरालिटी आप में है, तो आप इस कहते हैं कर्मा के चक्कर से आप बचे रहो। तो जब ये होता है तो आपको बार बार अपने फल भुगतने के लिए बार बार आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उससे होगा क्या, जब ये तीन चीज़ें होंगी तो आफ्टर डेथ यू विल गो टू हेवन इटसेल्फ, और वहीं पे रहोगे, बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब मैं ये इतनी फ़िलासफ़िकल बातें कर रहा हूँ, पता नहीं दुनिया जहाँ की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ, मगर एक्चुअल में बात ये है कि ये फैक्ट है कि यहाँ पे धरती में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो कुछ चीज़ें हैं जो सबको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ओल्ड एज है, डिजीज़ेस हैं, ये इससे कोई बच नहीं सकता। मतलब डिजीज़ेस से तो फिर भी आप कुछ हद तक बच सकते हो, मगर ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जो कभी बीमारी ना पड़ा हो, या ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेन आपको झेलना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जब आप हेवन में होते हो। तो वो चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर लिबरेशन वाली क्वालिटीज़ हों। और गीता ये कहती है कि अगर आप इस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हो तो आफ्टर डेथ यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड इटसेल्फ। और उनका ये भी कहना है कि ये जो आपको लाइफ मिली है ये 84 लाख योनियों के बाद मिली है, यानी कि इतने जन्म आप ऑलरेडी अलग अलग फॉर्म में ले चुके थे, अलग अलग एनिमल्स की फॉर्म में। उसके बाद आपको ये ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो और वो इसलिए मिलती है ताकि आपको हायर सेंसेस से आप उस ऑलमाइटी को जान सको। क्योंकि ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ये टेम्प्रेरी ही है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी रियल आइडेंटिटी जाननी है, आप हो कौन, और उसको पहचान के उससे कनेक्ट होना है। इसलिए आपको ये लाइफ मिली है। और उस चीज़ को पाने के लिए आपको 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई अभी पिछली वीडियोस में, और अभी जो अभी तक जो मैंने बात करी है उसमें, वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये कि पहला अपने आप को काम रखना है किसी भी सिचुएशन में, दूसरा अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़नी किसी चीज़ से, तीसरा अपने आप को मॉरली हाई रखना है और सही चीज़ करनी है। कभी ऐसा नहीं करना कि किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना आपको कर्मा वापस झेलना पड़ेगा उस चीज़ को, और आपके सुख दुख आते रहेंगे और इस साइकिल से आप नहीं बच पाओगे।
तो अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप ऑलरेडी लिबरेटेड हो गए अपनी लाइफ में, और आफ्टर डेथ यू विल गो टू गॉड इटसेल्फ और आप उन्हीं का पार्ट एक बन जाओगे। तो ये था गीता कॉन्सेप्ट। अब वो अलग बात है, लोग इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं, मगर ये जो बात है वो फैक्ट है, आप इसे मानिए इसको। और ये बहुत ऐसी लाइफस्टाइल जीने का तरीका है जिससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, कामनेस और एक सेंस ऑफ क्या कह सकते हैं, राइटियसनेस आएगी कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंसान बन के जी रहे हो तो सही तरीके से जियो। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत डिस्कस करी इसमें। और देखते रहिए, बने रहिए, मैं और बातें आपको बताऊंगा, बहुत सारी नॉलेज लेके आऊँगा। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।